Hello, my dear students. Welcome back again in your computer class. So, kids, here in this computer class, we are going to cover chapter number 5 of your book, and the name of the chapter is Know About Small Basic. So, know about small basic में क्या होने वाला है, क्या चीज़ के बारे में हम देखेंगे. सो यहाँ देखेंगे स्मॉल बेसिक क्या है, स्मॉल बेसिक के इन्वायरमेंट, स्मॉल बेसिक के प्रोग्राम कैसे सेव किया जाएगा, इसमें शेयर किया जाएगा, कैसे स्टेटमेंट्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं, सब कुछ. ग्रेट. प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. इसको हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं. सिमिलर टू हाउ वी स्पीक our own mother tongue, computer systems can comprehend programs written in a specific language. We refer to these language as a programming language. Small Basic is one of the various languages that computers can comprehend. Small Basic language एक ऐसी language है जो computer समझ पाते हैं इसको. ठीक है. So small basic के बारे में क्या लिखा है देखिए. A small basic programming language basic is used for commercial applications and calculations के लिए. सबसे पहले हम कमर्शियली एप्लीकेशंस के लिए और जब कुछ हमें कैलकुलेशंस करना होता है वो यूज इट. बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इज व्हाट इट्स नेम स्टैंड फॉर. बेसिक हैज अ सिंप्लीफाइड इनटू स्मॉल बेसिक से हम इसको कर पाते हैं. इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट मेक्स लर्निंग टू प्रोग्राम इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाती है. We have so far used block to develop programs. Text-based programming which contains that resemble ordinary English is made up of small basic से ही बनती है. So a collection of statements that makes up a small basic programs बना देते हैं हमारी इसी function से. Each line of the program is a statement and each statement is a computer instructions यहाँ दिए हो जाते हैं. When we instruct the computers to run small basic program, it reads the first line of the program. After that, it comprehends it. Of course, small basic एक ऐसी language है और एक ऐसा program है जो computers समझ पाते हैं उस चीज़ को. ठीक है. तो feature है small basic के. सबसे पहले easy to use है, integrated development language है, रिस्पॉन्स टू माउस एंड कीबोर्ड एक्शंस का है, बटन एंड द टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल होते हैं, फुल एरा ऑफ मैथमेटिकल स्ट्रिंग हैंडलिंग एंड ग्राफिक फंक्शंस होते हैं, कैन इजी टू वर्क इन द एरा एंड सीक्वेंशियल फाइल सपोर्ट देता है ये. ठीक है. आप देखते हैं ओपनिंग स्मॉल बेसिक को हम ओपन करते कैसे हैं. तो क्लिक ऑन द सर्च बटन, वहाँ लिखेंगे स्मॉल बेसिक इस तरीके से और ये आपका स्मॉल बेसिक का स्क्रीन इस तरीके से रहती है, ये ओपन हो जाती है ऐसी वाली स्क्रीन. ठीक है. स्मॉल बेसिक का इन्वायरमेंट कैसा होता है देखिए. ऊपर यहाँ टाइटल बार है, ये टूल बार है, ये हमारा हेल्प एरिया है. ठीक है. सो देखिए टाइटल बार में नाम शो होता है, आपका प्रोग्राम का जो नाम है वो शो किया जाएगा. टूल बार में कंटेन ऑल द कमांड्स दैट हेल्प अस इन क्रिएटिंग, सेविंग एंड ओपनिंग योर डॉक्यूमेंट्स. यहाँ पे टूल बार में आपको दिखेगा अपने डॉक्यूमेंट को खोलना कैसे है, सेव कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल पाती है. एडिटर में क्या होता है, दिस इज द एरिया वेयर वी कैन राइट प्रोग्राम कोड ऑफ स्मॉल बेसिक. ये वाले एरिया में आप अपने प्रोग्राम कोड को लिखते हैं. व्हेन वी ओपन अ सेव प्रोग्राम इट शोज अप द एडिटर्स, आपके इसमें मॉडिफाइज वगैरह आप कर सकते हो. हेल्प एरिया में क्या होता है, दिस इज द एरिया डिस्प्लेज दैट टिप ऑफ द हिंट व्हाइल यू आर राइटिंग द प्रोग्राम कोड इन दैट. और सरफेस एरिया में क्या होता है, दिस इज द एरिया जहाँ पे आप इसको ऑर्गेनाइज कर पाएंगे. सो ये सारी की सारी चीज़ें हम स्मॉल बेसिक वाले में कर पाते हैं. अब बेटा हम देखते हैं स्मॉल बेसिक प्रोग्राम राइटिंग को कैसे करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. सबसे पहले क्लिक ऑन इनसाइड द एडिटर विंडो पे आप जाएंगे. क्लिक ऑन एडिटर विंडो पे अगर हम जाते हैं, ऑब्जर्व दैट द लाइन नंबर 1 इज ऑलरेडी इंडिकेट देयर. यहाँ पे लाइन नंबर 1 दिख रही है. फिर वाइल टाइपिंग प्रोग्राम कोड अ पॉप अप विंडो अपीयर्स कॉल्ड इंटरलाइज्ड, जिसको इट कंटेन लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट यू कैन यूज. आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे जो भी कमांड्स आपको यूज करनी है. आफ्टर फिलिंग और आफ्टर टाइपिंग द कोड ऑन लाइन नंबर 1 प्रेस एंटर, वो लाइन नंबर 2 में एंटर हो जाओगे आप. इस तरीके से कोड लिखते हैं. रूल्स टू राइट स्मॉल बेसिक प्रोग्राम्स को लिखने के तरीके क्या क्या है. सबसे पहले ऑल कमांड्स इन द कीवर्ड्स मस्ट बी स्पेल्ड करेक्टली होने चाहिए. ठीक है. Keywords and variables are in case sensitives in a small basic. It means that if we type all these things तो आपने उसको बहुत accurately लिखना है. Small basics ignores any white space such as blank, but it is advisable to use space as they enhance the readability of the code. ठीक है. Apostrophe वगैरह हम लगाएंगे उसमें. ठीक है.
अब आपने प्रोग्राम लिख लिया, अब उसको सेव करने का क्या तरीका है? सबसे पहले सेव बटन पे आप जाएंगे, सेव बटन पे क्लिक करके आपने अपने कहाँ पे सेव करना है अपने सिस्टम में, माई डेस्कटॉप पे करना है या माई कंप्यूटर में करना है, डी ड्राइव में करना है, जहाँ पे भी आप करना चाहें सेव, वहाँ आप सेव कर पाएंगे। एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने क्या करना है, रन करने के लिए। सो क्लिक ऑन रन बटन ऑन द टूल बार और F5 भी दबा सकते हैं रन होने के लिए, वो सीधा रन हो जाएगा। शेयर करना है अपना प्रोग्राम किसी के साथ, तो कैसे शेयर करेंगे? सो क्लिक ऑन द पब्लिश्ड बटन पे अगर हम जाएंगे पब्लिश्ड ग्रुप में, यहाँ पे, सो यू कैन गिव आइदर प्रोवाइड आईडी नंबर, अगर आप दे सकते हैं अपने प्रोग्राम का वो दे दीजिए ताकि दूसरे लोग इसको शेयर कर, दूसरे लोग इसको देख पाए, ठीक है। तो जो आपका आईडी नंबर है वो अगर आपने क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, तो वो शेयर हो जाएगा। इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? इसमें होते हैं वेरिएबल्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, कीवर्ड्स, कमेंट्स होते हैं। सो वेरिएबल्स क्या होते हैं? इन द कंप्यूटर मेमोरी अ वेरिएबल यूज्ड टू होल्ड many types of data including text and numerical values इसमें होती हैं। The data that used previously saved in a variable is overwritten when we have a new values or piece of information is added। जैसे देखिए अभी आपने फ्रूट्स में मैंगो लिखा और नंबर्स में 9 लिखा, तो दोनों ही वैल्यूज को हम इसमें डाल पाते हैं। जैसे अब आपने लिखा, आपने लिखना है कि 2 + 2 क्या होता है, तो सबसे पहले लिखा टेक्स्ट, एक नंबर दिया, दूसरे नंबर दिया, उन दोनों को आपने क्या करना है, ऐड करना है, फिर लिखना है। सो न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होती है वो हमारी नंबर्स के फॉर्म में होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास लिखा है इंटीजर्स वैल्यूज क्या होती है? सो द न्यूमेरिक वैल्यूज दैट होल्ड्स डेसिमल्स नंबर्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग वेरिएबल्स। एग्जांपल्स आपके ये सारे नेगेटिव में, प्लस में, डेसिमल्स में, सब इसमें आ जाते हैं हमारे। Boolean variables क्या होते हैं? Boolean variables are used to make decisions. This type of variables holds two values, true or false। सिर्फ आपको ये बताने के लिए काम किया जाता है। अब देखिए नेमिंग वेरिएबल्स, ये तो आपके न्यूमेरिकल वैल्यूबल्स थे। अब नेमिंग वैल्यूबल्स के लिए हम क्या करते हैं? वेरिएबल्स नेम कैन इंक्लूड्स लेटर्स, और जिसमें आप अपर केस, लोअर केस दोनों लेटर डाल सकते हैं, और डिजिट में 0 से 9 तक कोई से भी डिजिट डाल सकते हैं। वेरिएबल शुड बी ऑलवेज स्टार्ट विद द लेटर्स और अंडरस्कोर से हम शुरू करेंगे। वेरिएबल्स को लेटर्स में लिख सकते हैं, डिजिट में लिख सकते हैं। उसको स्टोर करने का तरीका देखिए किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस कैसे करते हैं? ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर सिंबल्स होते हैं जिससे हम एक्सप्रेस कर सके फंक्शन को, ठीक है। एन एक्सप्रेशन क्या होता है? एन एक्सप्रेशन कंबाइंस ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स जिसमें होते हैं। ये अर्थमेटिकल वे में भी हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले अर्थमेटिकल वे में आपके पास ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहता है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो पता है, एक्सपोनेंशियल मींस पावर फॉर्म में, ठीक है। अब कुछ लॉजिक ऑपरेटर्स होते हैं जो एंड और के केस में होते हैं। एंड के केस में क्या है? एंड वाले केस में क्या है? इट टर्न ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू, और के केस में इट इज ट्रू व्हेन एक भी ऑपरेंड अगर सही होता है तो ये ट्रू माना जाता है, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेंड्स क्या होते हैं? जहाँ रिलेशनशिप बताई जाती है, जैसे इक्वल टू, जैसे इक्वल टू का साइन यूज किया जाएगा, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, ये सारे साइंस यूज किए जाते हैं इसमें। तो अब देखिए कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स आर द रिवर्स वर्ड्स व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल। दे आर प्री-डिफाइंड बाय द सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। देखिए कमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास और किस किस तरीके से किए जाते हैं। देखिए स्टेटमेंट्स, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हमारे पास रहती है? सबसे पहले रहती है इफ देन वाली स्टेटमेंट। इफ देन वाले में क्या होता है? देखिए इफ देन स्टेटमेंट इज द मोस्ट बेसिक टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स में ये आती है। इट इज यूज्ड टू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द कंपैरिजन फॉर्म में, जब डिसीजन लेना होता है। जैसे एक कंडीशन दूसरी कंडीशन सी है, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द इंस्ट्रक्शन आफ्टर दैट इट एग्जीक्यूट। अगर ट्रू है तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो क्या हो जाएगा? इफ एंड वाला केस नहीं होगा, इफ वाला केस है ये, ठीक है। तब वो क्या करता है? तब उसका डिसीजन फाइंड आउट करने में उनको हेल्प मिलती है। अब जो इफ एल्स वाला ग्रुप है, इफ देन एल्स वाले ग्रुप में क्या होगा? इफ देन एल्स इज अनदर फॉर्म ऑफ ब्रांचिंग स्टेटमेंट एंड इज ऑल्सो कॉल्ड बाई डायरेक्शनल। 2 वेज से ये होती है। Directions make statement. If the condition give after is true, statement specify after then it is executed. But if the condition is false, the statements follow else executes का statement रहती है, ठीक है। अब if else ladder वाले में क्या होता है? If else
or if we want to check multiple conditions in a program, so we can add multiple else else if statements in it. Else if ladder provides a compact way to make multiple tests on a conditions. So in the else ladder statement inside the else blocks में आप यहाँ पे execute इसको कर पाते हैं. ये जस्ट आपको ये स्टेटमेंट बेस है कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो उस हिसाब से ये एग्जीक्यूट की जाती है. गोटो क्या है? गोटो स्टेटमेंट्स कैन जंप एनीवेयर टू द लेबल प्लेस इन अ प्रोग्राम. कहीं पे भी जंप ये कर देती है प्रोग्राम में हमारे. द लेबल इज रिटन विद द कॉलन सच एज स्टार्ट. In the following example, the program checks inputs text, and if it is y or n, then shows true or false. Y means true and n means false statement दिखाता है ये. तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट, फिनिश. होप सो हमें क्लियर हुआ ये क्लास और ये चैप्टर. वंडरफुल. चलिए मिलते हैं अब आपकी नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक. टिल देन, बाय बाय.